अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आप। चाहें तो कराची और ख़ासतौर पर अदालतों की खबरें जानने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि वो चीज़ें जो आप देखना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं, वो हक़ाइक़ जो अदालतों में सामने आते हैं, वो केसेस जो अदालतों में आते हैं, वो आप तक हम पहुँचा सकें। आज हम सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर मौजूद हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज़ भी अहम केसेस की समाअत की, वो हमने अपडेट किया। आज भी अहम तरीन केसेस समाअत के लिए मुकर्रर हैं। इसके अलावा जुम्मे तक चीफ जस्टिस की सरबराही में कराची रजिस्ट्री में केसेस की समाअत होती रहेगी। जो अहवाल होगा अदालतों के अंदर, आंखों देखा अहवाल जो कि समाअत के दौरान होगा, वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर ज़मीनों पर कब्ज़े से मुतालिक मुख्तलिफ मुजाहिरीन जो है वो एहतिजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। हम इनसे बात भी कराते हैं। गुज़श्ता रोज़ यहाँ पर नाला मुतासरीन एहतिजाज कर रहे थे। आज जो है महरान गुलशन महरान के जो मुतासरीन हैं, बुज़ुर्ग हैं, ख़वातीन हैं, वो एहतिजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। इनसे बात कराते हैं कि मुजाहरे की असल नौबत क्या आई, और जो इन्होंने बैनर पर लिखा हुआ है कि कब्ज़ा किया गया है इनकी ज़मीन के ऊपर, इनके प्लाट्स के ऊपर, वो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कब्ज़ा करने वाले आखिर कौन थे। आप बात करेंगे कौन है आपकी ज़मीन पे कब्ज़ा किया हुआ है? एयरफोर्स वालों ने, एयरफोर्स वालों ने। हाँ। कैसे, किस तरह था? आपने ज़मीन कब खरीदी थी? हमने 50, 40, 45 साल पहले ये ज़मीन ख़रीदी थी गुलशन महरान की, स्कीम 33 में। ठीक है। आज से तकरीबन 40-45 साल पहले हमने ख़रीदी थी। तो अब वहाँ पर ये लोग एयरफोर्स वाले कह रहे हैं कि हमारे हुदूद में आ रही है, ये हमारे हुदूद में आ रही है, इसलिए हम नहीं, उन्होंने बल्कि बाड़े भी लगा लिए। और हम तो इसी इंतज़ार में थे कि हमें प्लाट मिलेगा, घर बनाएंगे। जी जी। लेकिन अब हाँ, ये लोग हमें NOC नहीं दे रही गवर्नमेंट वाले कहूँगी, और किसको कहूँगी, कौन नहीं दे रहा, ये हमें NOC नहीं दे रहे। नहीं तो ये देखें, मतलब ये जो जिस इदारे से आपने ज़मीन खरीदी होगी, हाँ। वो इदारा तो पाबंद होता है ना, तो आपकी ज़मीन आपके हवाले करें। सिंध गवर्नमेंट के पास आपने रजू नहीं किया, आपने पैसा भी खर्च किया उस पर। सिंध एम्प्लॉइज़, ये है ना, सिंध एम्प्लॉइज़, ये नाम है ना उसका। जी जी। सिंध एम्प्लॉइज़ और गुलशन महरान, ठीक है, ये है उसका नेम। जैसे अगर एयरफोर्स के हदूद में ये ज़मीन आ रही है, तो उसके बाद फिर आपको सिंध हुकूमत को चाहिए ना उसकी मुतबादल जगह दे। जी। उसके लिए भी आपने रजू नहीं किया? कर रहे हैं ना बेटे। अब पता चला ना कि ये इन लोगों ने बाड़े खड़ी कर दी, इन लोगों ने अपना वो गार्ड रहा है, सब लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। हमें तो इत्मीनान से बैठे हुए थे कि हमारी ज़मीनें मिलेगी, कभी तो मिलेगी ना। जी जी। तो वो अब जब ज़ाहिर है, जब बाड़े बना रही तो उन्होंने अपना कब्ज़ा जमा रहे हैं, तो जब एहतजाज करना शुरू किया है हमने। ठीक है। वरना तो हम इंतज़ार में बैठे हुए थे कि हमें मिलेगा। मेरे मियाँ ने ली थी, उनका इंतकाल हो गया, अब मेरा भी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और भी यहाँ मुतासरीन है, मुदाहिरीन, मज़ीद इनसे बात करते हैं। ये बताइएगा कि आप लोगों ने जो बैनर पे लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने कब्ज़ा किया हुआ है। ये मलीर बेस वालों के असल में मलीर बेस के कुछ लोग हैं जिन्होंने एयरफोर्स का नाम इस्तेमाल किया और वहाँ पे बोर्ड लगा दिया है PF लैंड का। हालांकि ये जो अलाटीज़ हैं उनकी लीज़ शुदा ज़मीन है, उनके लीज़ शुदा 1500 अलाटीज़ की ये जो ना, जिसमें हर किस्म के लोग हैं, इंतहाई गरीब भी हैं, जैसे PN है, टीचर है, क्लर्क है, इस लेवल के लोग भी हैं, और कुछ और भी लोग, बड़े लोग भी हैं। लेकिन ये कि इतने लीज शुदा प्लाटों पर कब्ज़ा करना, ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के सामने हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जैसे वो बाकी कब्ज़ा माफिया से कब्ज़ा खाली करा के लोगों का हक़ उनको दिलवा रहे हैं, तो ये 1500 अलाटीज़ का जो है वो हक़, ये कब्ज़ा खाली करवा के उनको दिया जाए, उनको NOC मिले और वो वहाँ पे घर बना के रह सकें। अच्छा, ये किसी अदालती फोरम से वैसे बाकायदा तौर पर रजू नहीं किया, सिंध गवर्नमेंट से रजू नहीं किया? अगर वो एयरफोर्स की हदूद में ज़मीन आ भी रही है तो आपको मुतबादल मिलती है? ये हम इसलिए यहाँ पे आए ताकि चीफ जस्टिस, क्योंकि वो बड़ा मसला है ना, इदारों का मसला है, तो वो अगर चीफ जस्टिस इसका सोमोटो एक्शन ले लें तो वो जो है ना, वो ज़्यादा पावरफुल चीज़ होगी, और उससे ही फ़ायदा, असल में हमें उम्मीद है कि फ़ायदा मिलेगा हमें। तो ये ज़मीन जो थी आप लोगों ने ली कब थी? ये प्लाट की बुकिंग कब की? कितनी बड़ी ज़मीन? देखो, ये सोसाइटी जो है ना 1970 से है, और मुझे प्लाट मिला था 1985 में मिला था, 85 में। और वो अभी तक जो है वो हमें कंस्ट्रक्शन की इजाज़त नहीं देते कि उन्होंने जो PF वालों ने पटा किया हुआ है। कहता ये वो उनको कोई एक्सरसाइज वगैरह के लिए किसी ज़माने में दिया गया था जगह, जब खाली था। उसके बाद सोसाइटी ने ख़रीद ली थी ज़मीन गवर्नमेंट ऑफ सिंध से और कैंटोनमेंट से, NOCs हैं, सब कुछ है। उसके बावजूद फिर प्लाटिंग करके हमें दिए गए। अब वो आके बैठे हैं कि ये तो हमारी ज़मीन है।
अब इसीलिए कंस्ट्रक्शन वगैरह करने नहीं दे रहे। ठीक है, यहाँ तो ज़्यादातर बुजुर्ग एहतजाज कर रहे हैं, आप नौजवान हैं, आप भी एहतजाज में शामिल हैं। असल में ये मेरा प्लॉट नहीं था, मेरे वालिद साहब का प्लॉट था, जो कि अब इस दुनिया में हयात नहीं है। मेरी अम्मी भी तकरीबन 70 ईयर्स की हो गई हैं, उनको ये प्लॉट अभी तक नहीं मिला। मेरे अब्बू ने ये प्लॉट अपनी जवानी में ख़रीदा था, जब वो 30 ईयर्स के थे, मेरी उम्र के थे, और अब मैं उनकी उम्र में आके एहतजाज कर रहा हूँ। तो आप इसका वो नोटिस लें और पूछें कि क्या हो रहा है ये सब, इसका अंदाज़ा लगाएँ। तो आपकी कितनी ज़मीन है और क्या डिमांड क्या थी? मेरा प्लॉट 240 गज का है और पूरे उस सेक्टर के अंदर पीएफ ने उस पर अपना बोर्ड लगा दिया है, ना एनओसी दे रहे हैं, ना बनाने दे रहे हैं, कुछ करने नहीं दे रहे। भारत ये एक बहुत बड़ा जो है वो यहाँ बैनर लगाया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर इसी तरह नौजवान भी एहतजाज करें, बुज़ुर्ग ख़वातीन, और जो ये एक रिटायरमेंट की उम्र के बाद जो है अपने प्लाट के हसूल के लिए एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। अब इसकी अगर एक आला सतह पर तहकीकात भी हो, आला सतह पर इसके मामले को जांचा भी जाए कि ये जो एयरफोर्स के ऊपर जो इल्ज़ाम लग रहा है इसकी कहाँ तक सदाकत है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है। और ख़ासतौर पर कराची में जिस तरह ज़मीनों के अलाटमेंट को लेकर यहाँ बात आती है, लोग जो है वो कब्ज़े से मुताल्लिक़ जब बात करते हैं तो ज़ाहिर है उसमें बहुत ज़्यादा तक़वियत भी मिलती है। इस तरह की ये देखें बोर्ड्स लगाया गया है, इन्होंने बैनर उठाए हुए हैं। एहसनाबाद कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोग भी हैं, वो भी एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से अपील कर रहे हैं। उस तरह जो है वो गुलशन मेहरान के इलाटीज़ हैं जो कि कब्ज़ा जो है वो कब्ज़े के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। आप दूसरी जगह से हैं, एहसनाबाद कोऑपरेटिव सोसाइटी? जी, मैं एहसनाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से हूँ और हम एहसनाबाद कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेम्बरान जो तकरीबन 4000 हमारे अलाटीज़ हैं। सेक्टर KDA 10 और स्कीम 33 में हमारी ज़मीन है 485 एकड़। इसमें 2009 में लैंड ग्रेवर ने कब्ज़ा किया था। शुरू के अंदर MQM और पीपल्स पार्टी इन्वॉल्व थी। उन्होंने इस ज़मीन के ऊपर जाली अल्लाह बख्श गोट और गुलशन बरोई, राजपूत टाउन, फिर उसके बाद हेवन सिटी, सिटी हाउसिंग और मुतादिद छोटे छोटे प्रोजेक्ट अनाउंस करके लोगों को वहाँ पर ज़मीन पर बिठा दिया। आज तक हमारे केसेस चल रहे हैं अदालत में। सूट 434 हाई कोर्ट के अंदर है और बहुत सारे दूसरे केसेस भी हमारे केसेस हैं, लेकिन अदालत में ऑर्डर होने के बावजूद मैं लास्ट टाइम भी चीफ जस्टिस साकिब निसार के पास आया था इन पर्सन, और ये उन्होंने ऑर्डर पास किया था हाई कोर्ट के ऊपर, लेकिन हाई कोर्ट ने इस ऑर्डर को भी पसे पुश डाल दिया और हमारे केसेस अभी तक पेंडिंग में, 2018 से अभी तक पेंडिंग में, और कब्ज़ा माफिया कब्ज़ा कर रही है। अभी रिसेंटली 4 एकड़ पे भी एक कब्ज़ा हुआ है और उसके ऊपर खुलेआम DSP ने ये कह दिया कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, आप जो है ऊपर से ऑर्डर लेके आओ। क्यों कि पीछे जो है बड़े लोग मुलविस हैं। बड़े लोग कौन है? बोला खुल के कहते हैं कि भाई बिलावल हाउस से फ़ोन आते हैं कि इस ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा रहेगा, आप कुछ नहीं करो। तो उसमें SSP ईस्ट और DIG ईस्ट इतने मजबूर हो गए कि उन्होंने भी हाथ उठा दिए, जबकि मुख्तार कार नासिर के पास अपनी रिपोर्ट बना के दे रहा है कि ये एहसनाबाद है, परफेक्ट है। अदालत आलिया सिंध के अंदर भी मुख्तार कार ने और SMBR ने ये तमाम रिपोर्टें जमा करा की है कि एहसनाबाद परफेक्ट है। आज आप लोगों के तवज्जुह से, मीडिया के तवज्जुह से, ये तमाम औरतें, ये ख़वातीन, बूढ़ी ख़वातीन, ये बूढ़े लोग तमाम आपसे अपील करते हैं कि एहसनाबाद को बराए मेहरबानी चीफ जस्टिस गुलजार स्पेशल ऑर्डर दे के इसको खाली करवाएं और हमको रिलीफ दें। थैंक यू। ये बड़ा एहतजाजी मुजाहरा है, जो कि बुज़ुर्ग हैं, ज़ाहिर है पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, पैसा जमा करते हैं और आखिर में फिर अपने प्लाट या घर बनाने की ख्वाहिश या अपनी औलाद के लिए जो है वो कोशिश करते हैं कि उनके औलाद के लिए वो अपने पुख्ता घर बनाकर दुनिया से जाएँ। तो अब इस उम्र में भी एहतजाजी मुजाहरे करें, पीछे से लेकर उस वहाँ तक जो है वो कर रहे हैं। आप भी कोई बात करेंगे? हाँ जी, हम मुतासिरीन एहसनाबाद के हैं। 2008 से कब्ज़ा हुआ है इधर और हमने दुनिया भर की कोशिशें करके देख ली हैं। चीफ जस्टिस इमरान खान, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, अब हमें और कहाँ जाना पड़ेगा इससे आगे, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट मुलविस है इसमें। गवर्नमेंट इसमें आड़ी आ रही है। CM हाउस आ रहा है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वाले जाली पेपर बना बना के हमारे लीज प्लाटों पे बैठ रहे हैं, जाके उनको अलाट कर रहे हैं। आज तक भी कब्ज़ा जारी है वहाँ पर, और DSP, IG ये सब बेबस हैं बिल्कुल, और ये कुछ नहीं कर पा रहे। हम आपसे चीफ जस्टिस से अपील करते हैं आपके तवज्जुह से कि बराए मेहरबानी हमारी मदद की जाए और इस कब्ज़ा खाली कराने में हमारी मदद करें। बहुत शुक्रिया। जिस तरह ये इल्ज़ामात हैं, बिलावल हाउस के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, CM हाउस के ऊपर, पीपल्स पार्टी के ऊपर, MQM के ऊपर, इस तरह आगे जो एयरफोर्स के ऊपर भी इस तरह का इल्ज़ाम है, तो ज़ाहिर इस मामले की अगर तहकीकात हो तो फिर इन जो बुज़ुर्ग मुतासरीन हैं इनको इंसाफ मिल सकता है। अब ज़ाहिर जिस तरह की बात और जिस तरह के इल्ज़ामात हैं, इस तरह की चीज़ें आपको पता है कि वो TV पर चलना समझ लें नामुमकिन सी बात होती है। तो बहरहाल हमने जो हकीकत थी, जो मुतासरीन का
एक मसला था वो आप तक आज रखने की कोशिश की। हम उम्मीद करते हैं इसी तरह अगर आला तहकीकात हो, अदालत जो है वो इस पर जो सही मानों में जायज़ा ले तो इनको इंसाफ भी मिल सकता है, और फिर जिन इदारों के ऊपर इल्ज़ाम लगता है तो वो इल्ज़ाम भी ज़ाहिर है फिर वो गलत भी साबित हो सकते हैं। बहरहाल ये बात आप तक पहुँचाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ कि इनके मसाइल भी हल होंगे और उसके बाद फिर आज जो सुप्रीम कोर्ट में होगा वो भी आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।